अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज का लेसन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्यों कि हम आज के लेसन में एडजेक्टिव्स के बारे में, जो नॉमिनेटिव के जो एडजेक्टिव्स हैं उनके बारे में सीखने जा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं लेकिन हमने इसको बहुत ही सिंपल और आसान मेथड से आपके लिए ऑर्गेनाइज किए हैं। ठीक है, देखें आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, नॉमिनेटिव के जो एडजेक्टिव्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, नॉमिनेटिव के जो एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स होते क्या है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। एडजेक्टिव्स होते हैं आपके, रब भला करे, जैसे कि ये एक नया कंप्यूटर है, ये एक नया घर है, ये मेरी नई गाड़ी है, ये मेरा नया जो भी चीज़ है जो बताना चाहते हैं, ये मेरी पुरानी गाड़ी है। ठीक है, यदि किसी भी उसकी खसूसियत बतानी है, ठीक है, एडजेक्टिव का मतलब ये होता है आपने किसी नाउन की, किसी चीज की के बताने की, ये बेसिकली आप कहना चाहते हैं ये गाड़ी जो है सब्ज रंग की या काले रंग की गाड़ी है। ठीक है, ये ओके ब्लैक रंग की गाड़ी है, नीले रंग की गाड़ी है। ठीक है, तो ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये जर्मन जुबान में कैसे लिखे जाते हैं? ठीक है, तो ये जो जो मतलब कि एडजेक्टिव्स हैं ये भी आर्टिकल के हिसाब से, आर्टिकल के मेथड को फॉलो करते हुए, जैसे देर है, दी है, दस है या दी प्लूरल का है, उसको फॉलो करते हुए लिखे जाते हैं। ठीक है, ओके, तो आज का लेसन अभी शुरू करते हैं। इस लेसन को शुरू करने से पहले जस्ट आधे मिनट के अंदर मैं आपको थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लें जो मैं लास्ट टाइम पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि जो नाउन है, ठीक है, उनके साथ ये आर्टिकल देर, दी, दस और प्लूरल में इस तरह ये लिखे जाते हैं। ठीक है, अगर हमने उनको सिंगुलर में लिखना है तो क्या बनेगा? आइन, देर है तो आइन, बाइस्पिल, दस इस्ट आइन, देर कंप्यूटर होता है तो आप कहेंगे दस इस्ट आइन कंप्यूटर। देर स्टूल है तो आइन स्टूल, ये हम सीख चुके हैं। ठीक है, इसी तरह दी है तो आइने यानी आइने टूर, आइने वोनुम, दस इस्ट आइने वोनुम। ठीक है, और दस है तो आइन, और प्लूरल में माइन नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल में आइन नहीं लगता। ठीक है, ये चीज हम सीख चुके हैं। और इसी तरह फिर हमने ये बात भी सीखी थी कि इसी रूल को फॉलो करते हुए हम जो पोसेसिव आर्टिकल हैं उनको चेंज करेंगे। ठीक है, अगर देर है तो क्या आता है? आइन, तो क्या आएगा? जो माइन, माइन होगा। अगर दी है तो माइने, दस है तो माइन, दी है तो माइने। ओके, यानी कि पोसेसिव आर्टिकल। ठीक है, इसी रूल को फॉलो करते हुए चेंज होंगे। ठीक है, अच्छा, तो आज का, ठीक है, हमारा जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम ये सीखने जा रहे हैं कि अगर हमने ये बतानी हो, एडजेक्टिव के साथ ये जुमले कहने हो तो हम कैसे कहेंगे। ठीक है, ओके डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट करें, अगर हम एक ले लेते हैं जुमला, फर्ज करें कि देर वाली कोई चीज लेने हैं। आप बताएं, देर होता है देर स्टूल, ऐसे ही है ना? क्या होता है? देर, इधर लिख लेते हैं, देर स्टूल, नजर आ रहा है? ठीक है, देर स्टूल होता है जनाब। ओके, तो अब ये बनेगा ऐसे। ओके, अगर आपने ये कहना हो ये एक नया स्टूल है, क्या बनेगा? ये बनेगा, देखें जरा गौर करना है आपने, क्या करना है? ये जुमला बनेगा ऐसे, दस ईस्ट और आइन आएगा, दस ईस्ट आइन, और जो नोय है वो होगा नोयर। कैसे लिखेंगे इसको आप? दस इज आइन नोयर स्टूल, NEUER, नोयर स्टूल। ठीक है, क्या किया आपने? जो नोए है उसके साथ एर, आखिर पे आर लगा देना है, क्योंकि इसका जिसका जिस चीज के साथ जिसका देर आर्टिकल होगा उसके एडजेक्टिव के साथ आपने आर लगा देना है। क्या लगा देना ब्रदर? आर लगा देना है आपने। ठीक है, अगर आपने कहना है दस ईस्ट आइन स्टूल, ये एक स्टूल है। ठीक है, लेकिन अगर आपने कहना ये एक नोया स्टूल है तो ये क्या बनेगा? दस ईस्ट आइन नोयर स्टूल, ये एक नोया स्टूल है, आर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये बात आप याद रखें। ओके, और अगर आपने कहना है दस ईस्ट माइन आइन, अगर मेरा कहना है तो क्या हो जाएगा? दस ईस्ट माइन नोयर स्टूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दस ईस्ट माइन नोयर स्टूल, दस ईस्ट डाइन नोयर स्टूल, जाइन ईयर, यानी देर है तो ये वाला लाइन आपको पता फॉलो करते हैं। ठीक है, ये हम सीख चुके हैं। ओके, अच्छा, अगर अगर ये होना हो, अगर हमने ये करना हो बाय स्पीड, अगर हमने लिखना हो दी है तो आईने लगाया था हमने। ठीक है, ओके, तो आईने, मायने, डाइने, यानी ई का इजाफा करते रहे हम सब में ना। ठीक है, अगर हमने किसी नाउन के बारे में ये बताना हो कि ये एक दी वोनुंग है बाय स्पीड, दी वोनुंग होता है, क्या होता है? दी वोनुंग है, दी वोनुंग। ओके, अगर आपने कहना है कि ये एक नोई वोनुंग है, क्या है? ये एक नोई वोनुंग है, तो क्या होएगा? दस इस्ट आईने, क्या बनेगा?
सॉरी बेटा इसमें लिखते हैं नीले में ना, क्या लिखेंगे, das ist eine, ठीक है, दी है तो आईने आएगा, और जो एडजेक्टिव है वो क्या आएगा, neue Wohnung, ठीक है, das ist eine neue Wohnung। समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स? तो यानी कि इधर भी नोए, इधर भी ई का इजाफा करेंगे हम एडजेक्टिव से, कोई भी एडजेक्टिव हो सकता है, नोया, नोया, नीला, पीला, काला, जो भी एडजेक्टिव होगा उसमें आप ऐसे करते जाएंगे। अच्छा, अगर जिसके साथ 10 आर्टिकल है उसको हम कैसे लिखेंगे? उसका क्या देखिए, अगर होता है 10 हैंडी ले लें, बाइशपिन है, 10 हैंडी है, तो आप कहेंगे ये एक नोया हैंडी है, तो क्या आएगा, 10 ईस्ट, देखिए जरा गौर करें, आपकी तवज्जो चाहिए, 10 ईस्ट 10 ईस्ट आइन, क्या बनेगा, ये तो आइन आएगा, ठीक है, तो नोए हैंडी, तो क्या होएगा, नोएस हैंडी। क्या करना है, नोए को क्या करेंगे, NEUES, यानी कि जो जिसके साथ 10 आर्टिकल होगा उसके साथ आप एस का इजाफा कर देंगे। किसका इजाफा करेंगे, एस का इजाफा करेंगे। ठीक हो गया, ओके, सही है, समझा गई बात आपको यहां तक? आई होप यहां तक आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो अभी हम ये इसके अलावा दूसरे जो एडजेक्टिव है उसके ऊपर भी बात करेंगे, यानी कि जो जैसे अगर आप कहते हैं एडजेक्टिव चेंज कर लेते हैं बाइशपी, अगर आप कहते हैं 10 इज आइन, ये एक पुराना स्टूल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आल्टर, क्या आएगा, यानी जो भी एडजेक्टिव होगा, ठीक है, तो अगर ये नोयर है तो आल्ट क्या हो जाएगा, आल्टर है, आल्टर, ओके, इधर आल्टर आ जाएगा, 10 इज आइन आल्टर स्टूल। अच्छा, अब ये एक दी वॉनुंग है ना, दी वॉनुंग है, तो नोए 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 हो गया था, तो जो आल्ठे हो जाएगा, कोई भी एडजेक्टिव है, आल्ठे, क्या, आल्ठे, ठीक है। अब ये था क्या था, 10 हैंडी है, 10 इज आइन आल्टेस हैंडी, नोए है, नोए है तो नोएस हो जाएगा, आल्ट है तो आल्टेस हो जाएगा, जो मर्जी एडजेक्टिव है उसमें ES यानी आपने S लगाते जाना है। ठीक है, आइन आल्टेस हैंडी, ओके, समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स? गुड। अब क्या रहती बात, अगर जो जिसका दी आर्टिकल, इसकी आप इसको ज्यादा समझने वाली जरूरत है, जिसके साथ दी आर्टिकल आता है, दी का मतलब होता है, यानी ये प्लूरल वाला दी है, ठीक है, जो सिंगुलर दी है वो तो हमने आईने का ई लगाते गए उसमें, ठीक है, ठीक है, जिसमें दी है, अगर इसको ये जो दो तरह से लिखा जाएगा, प्लीज अगर आपने गौर से कहना है, ठीक है, मसलन आप कहते हैं ये नोए जूते हैं, ठीक है, प्लूरल में क्या कहते हैं, ये नोए जूते हैं, तो क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, 10 आगे जिंट, क्या कहेंगे, नोए कर देंगे क्योंकि ई लगा हुआ है, ठीक है, क्या बनेगा, 10 दिन नोए शू है, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, ठीक है, 10 दिन नोए शू है, ओके, वो सब थोड़ी लाइट पड़ती है ना इस वजह से। अच्छा, 10 जिंद, सॉरी जिंद है जी, 10 दिन नोए शू है, ये नोए जूते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आपने ये कहना हो, जरा यहाँ पे तो आप तो जो चाहिए आपकी, अगर आपने ये कहना है कि ये मेरे नोए जूते हैं, तुम्हारे नोए जूते हैं, उसके नोए जूते हैं, हमारे, जो भी है, यानी आप इसके साथ कोई भी आप इसको लिखेंगे किसी पोसेसिव आर्टिकल के साथ, ठीक है, तो फिर ये कैसे लिखा जाएगा, फिर ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये आपने ख्याल, मैं रेड में लिखता हूं, देखें, फिर क्या लिखेंगे आप, फिर आप लिखेंगे 10 जिंट, ठीक है, मायने, ओके, मायने क्या लें, डाइने, जो भी कहना चाहते हैं, क्योंकि उधर मायने आता है, ठीक है, दिया तो मायने शायने आता है, 10 जिंट मायने नोइन शू है, नोइन शू है, वो ये कहता है कि भाई जब आपने इसको ऐसे लिखना है, यानी कि किसी भी पोसेसिव आर्टिकल के साथ लिखेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो एडजेक्टिव है जैसे कि नोए है, उसमें आपने एन का इजाफा कर देना है, ओके, जैसे हम एन कहां पे किया था, हमने कहीं नहीं किया था, नहीं, उधर आर आ गया था, इधर डी के साथ ई आ गया था, 10 के साथ एस आ गया था, लेकिन भाई वो ये कहता है, लेकिन अगर सिंपल लिखना है, सिंपल प्लूरल 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 को अगर आपने सिंपल एडजेक्टिव सिर्फ एडजेक्टिव के साथ लिखना है, फिर तो आप इस ई को फॉलो करते हुए लगा देंगे, नोए, आल्टे, बुलाओए, शवार से, कोई भी एडजेक्टिव आप इस तरह लिख देंगे, ठीक है। लेकिन जब आप आफ्टूम, ठीक है, जब आपने लगाना है मायने डाइने, ठीक है, तो इस वो तो वही रूल फॉलो करेंगे, ठीक है, जो है, लेकिन जो एडजेक्टिव है उसमें आपने एन लगा देना, आपने, सही हो गया, ओके, मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं, ठीक है, ओके, इसको हम पहले साफ करते हैं, देखें, ओके, अब इसके थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं आपके साथ, एक इसको सारा मिटा देते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप ले लें देर वाली कोई चीज ले लें, जैसे कि देर है,
देर होता है, देर कंप्यूटर होता है, जो कंप्यूटर देर आता है, ठीक है। ये कर लें एक, या ये एक काला ब्लैक कंप्यूटर है, कोई भी ले लें। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आपको डिफरेंट के साथ आपको बताऊं, ठीक है। क्या बनेगा? 10 ईस्ट आइन, ठीक है। क्या आएगा? श्वार्सर। क्या बनेगा? 10 ईस्ट आइन श्वार्सर, श्वार्सर, ZE। वैसे क्या होता है? श्वार्स होता है ना, श्वार्स कलर होता है, ब्लैक ब्लैक कलर होता है श्वार्स, लेकिन आप क्या कर देंगे? श्वार्स। 10 ist ein Schwarzer Computer है, 10 ist ein Schwarzer Computer, ठीक है। ओके, अब इसमें देखिए आइन तो आया देर की वजह से, ठीक है, हमें पता है नॉमिनेटिव में आइन आता है देर के साथ, ठीक है। और जो एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडजेक्टिव श्वार्स है, लेकिन हमें साथ ER का इजाफा कर दे क्योंकि इसका आर्टिकल देर है, ठीक है। कोई भी आगे 10 ist ein ब्लाउ है तो ब्लाउअर, BLAUER, 10 ist ein ब्लाउअर कंप्यूटर है, वाइसर, ओके, ठीक है। तो जो भी आर्टिकल आपका होगा माय डियर फ्रेंड्स, आप उसको फॉलो करते हुए वो इसका लगाते जाएंगे। अगर दी है, ठीक है, दी वोनुग दी ले लें, वोनुग तो हमने पहले बना लिया ना। दी किसके ले लें? दी ब्रीले है, दी ब्रीले कर लें, तो दी ब्रीले कर लेंगे। ब्रीले के साथ दी आर्टिकल आता है, ठीक है। तो 10 ist eine schwarze ब्रीले, क्या आएगा? 10 ist eine उधर श्वार्सर आया था देर आर्टिकल की वजह से, तो यहां पे क्या आएगा? श्वार्से ब्रीले। समझा रही बात आपको? ओके, 10 ist eine schwarze ब्रीले है, आईने, ओके, 10 ist eine schwarze ब्रीले। अच्छा, अब हैंडी ले लें, हैंडी भी ब्लैक होता है, ठीक है, होता है ना ब्लैक हैंडी, तो क्या कहेंगे? क्या आएगा बताइए इधर आप? श्वार्जस, SA आ जाएगा, ठीक है। 10 ist ein, ठीक है। आइन के एक कहना तो आइन कहेंगे, अगर कहना है मेरा तो क्या कहेंगे? माइन है, 10 हैंडी तो माइन आता है, यू नो दैट, ठीक है। तुम्हारा है तो डाइन आएगा, उसका है लड़के का तो जाइन आएगा, लड़की है तो ईयर आएगा, ठीक है। उनजर, हम है तो उनजर आएगा बस, ठीक है। तो अगर हमारा कहना तो उनजर आएगा। अब ऐसे ले लें, ये हमारा ब्लैक हैंडी है, ऐसे भी कह सकते हैं, 10 ist ein unser, ठीक है, श्वार SCHWAR, ठीक है, ZES, श्वार्सस हैंडी, ओके, श्वार्सस हैंडी, ठीक है। समझाई बात आपको डियर फ्रेंड्स? तो क्या किया हमने? 10 के साथ क्या आएगा? श्वार्सस आएगा, एस का इजाफा करते जा रहे हैं, कोई भी एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अच्छा, प्लूरल में भी हमने देखा है, प्लूरल में अगर सिर्फ एडजेक्टिव लगाना है, सिर्फ एडजेक्टिव, तो क्या आएगा? नोए, यानी वही ई को फॉलो करेंगे, ठीक है। मसलन दी, अभी हमने क्या पढ़ा था दी का लास्ट टाइम? दी शूहे पढ़ा था हमने, ठीक है। अब आप ले लें बाइस्पीलर, दी किसके साथ प्लूरल में लगा? दी ब्यूशर है, ब्यूशर कर लें, ब्यूशर, सही है। तो ब्यूशर में कर लें आप, पुरानी कर लें, ऐसे कर लेते हैं, क्या ख्याल है? आप कहेंगे दी ब्यूशर, ले लेते हैं हम, दी ब्यूशर है, दी ब्यूशर, ये तो हो गया ना, ठीक है। अब ये कहें ये नई किताबें हैं, हम सिर्फ इसका एडजेक्टिव लिखेंगे, तो क्या बनेगा? 10 आगे sind, ठीक है, 10 sind neue Bücher, सही है ना जी? 10 sind neue Bücher, ऐसे नजर आ रहा है, neue Bücher कर रहे हैं, ठीक है। 10 sind neue Bücher, यहाँ पे क्या हुआ जी? अब आप देख सकते हैं 10 sind neue Bücher, हमने सिर्फ और सिर्फ इसका एडजेक्टिव लगाया है, ठीक है, और ई के साथ लगाया है, ठीक है, ई आएगा। लेकिन अगर आपने कहना है ये मेरे, तुम्हारे, ठीक है, उसके, जो उस लड़की के, हमारे, उनके, इरे जो भी लगाना है, तो फिर आप क्या कहेंगे? फिर आप कहेंगे बाइस्पील 10 sind, क्या बनेगा? 10 sind ओएरे लगा लेते तुम लोगों के, ठीक है। 10 sind ओएरे, ठीक, EURE, ठीक है। 10 sind ओएरे 9 है, 9 कर लें, NEUEN, 9 Bücher, ये तुम लोगों की नई किताबें हैं, क्या बनेगा? 10 sind ओएरे, वो तो दी आएगा, और यहाँ पे जो एडजेक्टिव है 9 आएगा, N आएगा, यहाँ पे N, ऊपर क्या है? सिर्फ एडजेक्टिव है तो E आएगा, बस ये आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने ठीक है, ये ख्याल रखना है इस चीज का कि अगर आपने
नॉमिनेटिव में जब नाउन्स के बारे में एडजेक्टिव के साथ लिखना है तो आपको दिस वे आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि अगर आपने सारी बात जाट्स लिखने होते हैं तो आपको पता हो कि आर्टिकल के साथ देर, दी, दस और प्लूरल के साथ जो एडजेक्टिव्स हैं वो कैसे लिखे जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो रब आपका भला करे, जो नॉमिनेटिव का है वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, तकरीबन की बल्कि सारा मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, एडजेक्टिव्स रह गए थे, उसके बारे में आज हमने मुकम्मल तफसील के साथ इसके ऊपर बात कर ली है। ठीक है, अब हम अगला मेरा प्रोग्राम है कि अब हम अगला जो टॉपिक है ना अपोजिटिव के ऊपर बात करें। हैं, अपोजिटिव क्या होते हैं, अपोजिटिव जुमले कैसे बनते हैं। ठीक है, उसमें फिर आर्टिकल कौन कौन से उसमें आर्टिकल चेंज होते हैं, कैसे होते हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम अपने अगले जो है आने वाला जो लेसन है उसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। Thank you very much for watching, and before we please don't forget to subscribe. Have a nice time and take care, dear friends.